करना। तुम चाहते हो यार ऐसे टफ पेपर मुझे अगर प्रैक्टिस करने हैं और मैं क्या करूं भाई, मैं अपनी तैयारी कैसे करूं, मैं बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहता हूं, ऐसे पेपर कहां से प्रैक्टिस करने हैं। यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा। बहुत ज्यादा अब र्यूमर सा फैल रहा है कि भाई पेपर में एक क्वेश्चन बाहर से आया है, बुक में नहीं था एक क्वेश्चन, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बुक में ही तुम्हारी दिखाऊंगा, पेज नंबर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज हो चुका है और एक तो भाई तुम लोगों ने कमेंट बड़ा लेट नहीं करा, मेरे पास चैनल में सिर्फ कल कमेंट आया कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज करा, ठीक है, इसलिए वीडियो लेट पहुंचा है क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि सैम्पल पेपर आ चुके, तो मुझे 2 दिन लेट पता चला है। कल शाम में कहीं बाहर था, बिजी था, कल वीडियो नहीं बना पाया, आज ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में बना रहा हूँ और शाम तक वीडियो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो भाई कमेंट कर दिया करो जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले और मैं फिर अकॉर्डिंगली तुम लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पेपर आ चुका है, पेपर मैंने पूरा देख लिया है, क्या वेटेज है किस चैप्टर की, सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा अब र्यूमर सा फैल रहा है कि भाई पेपर में एक क्वेश्चन बाहर से आया है, बुक में नहीं था एक क्वेश्चन, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बुक में ही तुम्हारी दिखाऊंगा, पेज नंबर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि आपको कैसे उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज यार, हमेशा हर साल कोई भी साल का आप पेपर देख लो, तुम्हारा जो सैम्पल पेपर आता है बोर्ड का, हमेशा बोर्ड के पेपर से थोड़ा सा टफ ही आता है, ठीक है। सैम्पल पेपर का उनका तरीका यही होता है कि वो मुश्किल बनाए ताकि तुम सीरियस हो, फिर तुम पढ़ाई करो और तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आए। तो सैम्पल पेपर हमेशा हार्ड आता है बोर्ड के पेपर से, एक चीज तो ये बात तुम मेरी समझ लो। दूसरी चीज मैं तुम्हारे को प्रॉपर बताने वाला हूं कि सैम्पल पेपर कैसे प्रैक्टिस करना है और पुराने साल के कौन कौन से पेपर प्रैक्टिस करने हैं, कहां से प्रैक्टिस करने, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक। पेपर को एनालाइज करने से पहले अगर तुम चाहते हो कि ये पेपर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, पूरा तुम्हारे को 2-3 घंटे का वीडियो बनाऊं, एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करूं, अगर ऐसा चाहते हो तो हर एक बच्चा कमेंट में सॉल्व लिखो, ठीक है। हर एक बच्चा अपना तुमने खुद कमेंट करना है, ये नहीं कि एक कमेंट अगर किसी ने किया तो उसको लाइक कर दिया, कमेंट लाइक नहीं करना तुम्हें, अपना डेडिकेटेड कमेंट करो, इतना तो तुम शो करो एफर्ट, भाई पता चले इतना आलस कर रहे हो, लाइक मार रहे हो, ठीक है। तो सॉल्व लिखो, तुम अगर लिखोगे सॉल्व तो 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा। तो तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हारे को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो, ठीक। ऑलराइट, तो वक्त आ गया है पेपर को एनालाइज करने का। तो एनालाइज करके जो समरी निकली है ना, वो मैंने यहाँ लिखी है। पहले यहाँ पर मैंने तुम्हारी पार्टनरशिप की लिखी है और इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने बाकी लाइक जो अदर चैप्टर्स हैं कंपनी वाले और सेकंड बुक, उसकी तुम्हारे को समरी एनालिसिस करके दिया। अब मैं एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तुम्हारे को थोड़ी सी अवेयरनेस होगी कि कैसा पेपर तुम्हारा आने वाला है। सबसे पहले तो ऊपर देख लो, एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर 4 का आएगा और फिर 6 का आएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर से कुछ कुछ पूछेगा। गुडविल से एक एमसीक्यू आया है और गुडविल से यूजुअली हर साल ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, तो गुडविल चैप्टर आपको यूजुअली इसलिए कराया जाता है ताकि अब आने वाले चैप्टर जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, वहां पर हमें गुडविल नहीं निकालनी होती, तो वहां पर हम गुडविल निकाल पाए, तो मेनली गुडविल चैप्टर इसलिए तुम्हारे को पढ़ाया जाता है। तो इसकी वेटेज ओवरऑल लाइक डेडिकेटेड गुडविल का जो डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है वो कम आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल से देख लो भाई, 3 एमसीक्यू आ रहे हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है, ठीक है। इसमें चॉइस वगैरह नहीं है। गुडविल से एक ही एमसीक्यू आ रहा है, गुडविल मैंने बताया ज्यादा नहीं आता। चेंज इन पीएसआर से तुम्हारे को एमसीक्यू 2 आ रहे हैं, एक 3 नंबर का आ रहा है, और ये जो कॉमा करके एक के ऊपर ये स्टार लगाए ना, तो ये स्टार का मीनिंग समझ लो, तुम्हें स्टार का मीनिंग समझाता हूं। इस चैप्टर का 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन और एडमिशन चैप्टर का एक क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में तुम्हें चॉइस गिवन है, ठीक है। 3 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें पीएसआर और एडमिशन में चॉइस मिली है। ये स्टार का क्या मतलब है, एक एमसीक्यू ऐसा आया है जो तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस दे रहा है, ठीक है, एक एमसीक्यू ऐसा आया है। यहां पर स्टार का क्या मतलब है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हारे को चॉइसेस बहुत ज्यादा गिवन है, टोटल चॉइसेस पूरे पेपर में से 12 है, 12 चॉइसेस है पूरे पेपर में, ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चन है भाई, तुम्हारे को मैं बता दूं, टोटल क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं 34, मतलब 34 तुम्हें सॉल्व करने हैं। वैसे तो वो ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हो ना क्योंकि चॉइसेस है। अच्छा, पार्टनरशिप की वेटेज कितनी है, 36 नंबर की पार्टनरशिप तुम्हारे को आनी है। सिमिलरली रिटायरमेंट में, डेथ में मैंने चॉइस बता दिया, ठीक है, और यहां पर आपको एक 6 नंबर में भी चॉइस बता दिया। फिर डिसोल्यूशन देखो भाई, डिसोल्यूशन में एमसीक्यू 2 है, 3 नंबर का एक है और बस इतना ही है, डिसोल्यूशन इतना ही है, ठीक है। डिसोल्यूशन तुम्हारा 5 नंबर का यानी है। अच्छा, इसका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया, मैं तुम्हें जरा दिखाता हूं, इसकी बड़ी अफवाह फैल रही है कि भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया, तो इसका क्वेश्चन जरा एक बारी मैं निकालता हूं, डिस्कस करते हैं।
ऑलराइट, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, जिसका ऐसा लग रहा है कि ये बुक के बाहर का क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं गिवन है। तो मैं तुम्हारे को क्वेश्चन बताता हूँ। डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर किसी ने चैप्टर पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, वो जब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं तुम्हारे को प्रॉपर समझाऊंगा। मेन चीज इसमें जो लिखी है ना, ये इसके बारे में हमने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि भाई हम जो पेमेंट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के, ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है ना, ये चीज हम लोग यूजुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर तुम देखोगे ना लास्ट ईयर की, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो कोई क्वेश्चन पूछे, तो वो हमें नहीं पता था। मैं तुम्हारे को दिखाता हूं, भले ही एक्सरसाइज में ये चीज नहीं बताई गई, बट मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये बुक है तुम्हारी टीएस ग्रेवाल की, ये अगर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये पेज नंबर है 7.3। ये बॉक्स देखो, ठीक है, ये यहां पर इन्होंने बताया है, और ये वाली हेडिंग है, यहां पर सेक्शन 48 वगैरह सारा कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे मैं यहां पर स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, ठीक है, इन पेजेस का, तो तुम्हारे को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड 3 इलस्ट्रेशन भी है, मैं सारी चीजें यहां पर स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा तो सबको दिख जाएगा। तो ऐसा है कि बुक में तो गिवन है, इलस्ट्रेशन में गिवन है, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तुम्हारे को चैप्टर की ना इलस्ट्रेशन रीड जरूर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई ऐसी इलस्ट्रेशन हो जो तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन को रीडिंग जरूर लगाना सारे चैप्टर्स की, ठीक है, कोई भी चैप्टर, क्योंकि अगर हमारे को डिसोल्यूशन में ऐसा क्वेश्चन आया जो एक्सरसाइज में नहीं था लेकिन इलस्ट्रेशन में था, तो मे भी आपको अदर चैप्टर्स में ऐसा हो जाए, वो भी डायरेक्टली बोर्ड में हो जाए, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्लियर करी, और अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो टोटल पार्टनरशिप तुम देख लो 36 मार्क्स की आनी है, ठीक है। और ये तुम्हारा पार्ट ए है, एक एक चैप्टर बता दिया, चॉइसेस बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे तुम्हारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू डिवेंचर्स, जो तुम्हारी सेकंड बुक है, ठीक है, ये तुम्हारी आती है 24 नंबर की। इश्यू ऑफ शेयर्स में एक एमसीक्यू आएगा, एक 4 नंबर का बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता ही आता है, और 2 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को अभी इश्यू ऑफ शेयर्स का दिखाऊंगा, जिसमें क्या थोड़ा सा लाइक देखने लायक है, ध्यान देने वाली बात है, वो मैं तुम्हारे को अभी दिखाता हूं, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में तुम देख लो, एमसीक्यूज गिवन है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ डिवेंचर की वेटेज हमेशा कम रहती है, इश्यू ऑफ शेयर्स की वेटेज बहुत ज्यादा रहती है। इश्यू ऑफ शेयर्स वही चैप्टर है प्रो राटा वाला, अभी तुम लोग करोगे ना, तुम्हारे को बड़ा डर बैठेगा कि भाई प्रो राटा कैसे करना है, तो टेंशन मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे को बहुत अच्छे से सिखाएगा। लास्ट ईयर भी बहुत कमेंट आए थे कि भाई सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रो राटा कराया, तो मैं तुम्हारे को इस साल भी बहुत अच्छे से कराऊंगा, और तुम्हें तो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने वाला हूं, तो तुम तो चिल रहो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, तुम्हारे पास पार्ट बी है, जो हमारी थर्ड बुक है, या पार्ट बी है, जो हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते ना, तो उसकी चॉइस वाला जो पार्ट, पूरा सेक्शन जो चॉइस में आता है, तो उसमें हमें ये 5 चैप्टर करने होते हैं। पहला चैप्टर तुम्हारा हेडिंग सब हेडिंग वाला होता है, ठीक है, ये हर बच्चा जैसे ही तुम बुक खोलोगे हेडिंग सब हेडिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू है, एक 3 नंबर का है, ये हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ठीक है, ये वही होगा। अगर अब आगे देखो, एनालिसिस और थ्योरी का सेकंड चैप्टर है, इसमें से यहां नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड में भी नहीं आएगा। तो जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है ना, ये थ्योरी बेस्ड है, तो आपको क्या करना है, इसमें ना जितनी भी वो है लाइक क्या कहते हैं हेडिंग, ठीक है, जैसे कोई भी चीज की हेडिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट की हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग कर लेना, इस चैप्टर से तुम्हारा ये चैप्टर निपट जाएगा। एक आध नंबर का ही क्वेश्चन यहां से आता है, अगर आएगा भी तो हेडिंग कर लेना, ये चैप्टर डन हो जाएगा। मैं बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। कंपैरेटिव कॉमन साइज का एक ही क्वेश्चन है, इसमें चॉइस आती है, ठीक है, एक क्वेश्चन या तो वो कंपैरेटिव का कुछ पूछ लेता, नहीं तो वो कॉमन साइज बनाने को दे देगा, तो एक चॉइस यहां आएगी। रेशियो एनालिसिस भाई तुम्हारा फॉर्मूला वाला चैप्टर है, पूरी अकाउंट्स में पूरा तुम्हारा 12th का जो सिलेबस है, सिर्फ यही चैप्टर ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मूले, टेंशन मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे को फॉर्मूला शीट दे देगा, जितने भी तरीके के फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, जो हमारे को लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूला शीट मैंने लास्ट ईयर भी दी थी, इस ईयर भी तुम्हारे को अपडेटेड लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बनाकर दे दूंगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से एमसीक्यू भी आया है, और हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही आता है। तो एक्चुअली में पूरी अगर मैं पूरे पेज की बात करूं, पूरी स्लाइड की बात करूं, एक ही इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर है जो तंग करता है बच्चों को, और अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो तंग करता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में क्या होता है, सीएफएस का कैश फ्लो का क्वेश्चन ईजी आता है, और इश्यू ऑफ शेयर्स का वैसे अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन बोर्ड्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था ना इश्यू ऑफ शेयर्स का, मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो आप देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है वो है आपका 23, ठीक है, 23 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें मेन क्या है भाई, एक तो ये सेकंड पॉइंट देखकर बच्चे घबरा जाएंगे, और दूसरा कोई भी बच्चा इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं करता कि लेजर पूछा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने लेजर पूछ लिया कि अकाउंट बनाओ, ठीक है,
तो ये चीज़ तो हम प्रिपेयर ही नहीं करते। हर बच्चा मतलब बुक में क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बुक में क्वेश्चन है, बच्चे ना उसको ना थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि भाई ओवरलुक कर दिया कि हमने देख लिया, हमें आते 11th में भी तो लेजर हमने बनाया ही था, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, जर्नल कर लेंगे, और जर्नल तो भाई करना होता है, ये पूरे चैप्टर में जर्नल ही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन साथ साथ अकाउंट भी गिवन है, साथ साथ बैलेंस शीट वगैरह भी गिवन है, हमें सारी चीज़ें करनी है। अगर तुम्हारा टारगेट फुल मार्क्स का है, 80 में से 80 का है, तो आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस कर दिया। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर मैं यार तुमसे बात करूं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ना सैंपल पेपर की थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है, ठीक है। और अब मैं तुम्हारे को बताता हूं कि तुम्हें अगर ऐसे पेपर्स प्रैक्टिस करने, तुम चाहते हो यार ऐसे टफ पेपर मुझे अगर प्रैक्टिस करने हैं और मैं क्या करूं भाई, मैं अपनी तैयारी कैसे करूं, मैं बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहता हूं, ऐसे पेपर कहां से प्रैक्टिस करने हैं। यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी हर एक पेपर सॉल्व करो है पुराने 5-6 सालों का। बोर्ड का पेपर भी है इस प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने है, इसमें बोर्ड का पेपर भी है। 2018 से मैंने सॉल्व करा हुआ है, बोर्ड के पेपर सॉल्व करे हैं, साथ साथ पिछले 2 साल के सैंपल पेपर भी तुम्हारे को यहाँ पर मिलने चाहिए। जैसे ये इस साल का सैंपल पेपर, ये मैंने अभी सॉल्व नहीं करा है, लेकिन पिछले साल के सैंपल पेपर भी सॉल्व करे। तो अगर ऐसे पेपर्स की तैयारी करना चाहते हो, इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पेपर की तैयारी करना चाहते हो, तो फ्री में तुम्हारा काम होने वाला है। इन पेपर्स को कर लेना, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को पूरा सॉल्व करना और तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला, अगर चाहते हो मैं इस पेपर को सॉल्व करूं और जल्दी सॉल्व करूं, कमेंट में मेरे को कमेंट दिखने चाहिए, हर एक बच्चे का अपना कमेंट होना चाहिए, सॉल्व करके लिखना है। तुम्हें सिर्फ सॉल्व लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। मैं बहुत जल्दी ये पेपर तुम्हारे लिए सॉल्व करूंगा, मेरा मूड है सॉल्व करने का, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा, अगर तुमने देखना ही नहीं तो मैं किसके लिए सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो ये था यार एनालिसिस मेरी तरफ से सीबीएसई के इस पेपर के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।